प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी या फिर एग्रोनॉमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ छोटे छोटे वर्ड, छोटे छोटे टर्म को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जो कि बार बार आपको घूम फिर कर एग्रीकल्चर में देखने को मिल ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सामने स्क्रीन पर आपको कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, तो चलिए एक एक करके हम उनको समझ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना या फिर फार्मिंग करना, या फिर अपने भूमि को, अपने लैंड को खेती के लायक बनाना। ओके, सेकेंड वर्ड है इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि पानी देना, सिंचाई करना। नेक्स्ट एंड थर्ड वर्ड है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मान लो आपने पानी दिया अपने खेत में, अपने खेतों में इरिगेशन किया, क्रॉप को पानी दिया, फसल को पानी दिया। पानी अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा पानी हो जाने के कारण आपके क्रॉप, आपके फसल बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? सिंपली पानी को निकालकर बाहर फेंक दोगे। तो यही पानी को निकालना यानी रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज ड्रेनेज। होप समझ में आ गया होगा आपको। फोर्थ है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है उपज। फिफ्थ टर्म है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स उपज, यानी कि दोनों का मतलब होता है, यील्ड और प्रोडक्शन का दोनों का मतलब होता है उपज। सिक्स्थ वर्ड है फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। इसका मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स का मतलब होता है खाद। सेवेंथ वर्ड है वीड। वीड का मतलब होता है खरपतवार, जो कि आपके क्रॉप, आपके फील्ड के बीच में कहीं और कभी भी उग जाएंगे, जिससे क्रॉप को काफी हानि होती है, उनकी ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट ही है सेकंड सेमेस्टर में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप। क्रॉप बोले तो फसल। नाइन्थ वर्ड है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है किसी भी बीज को, किसी भी सीड को मिट्टी या फिर भूमि में बो देना, यानी सिंपली बोले तो सोइंग का मतलब होता है बुआई करना। एंड टेंथ एंड लास्ट वर्ड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है मैच्योर हो जाने के बाद, पक जाने के बाद क्रॉप की कटाई करना, यानी सिंपली बोलने तो कटाई करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। अब हम अपने मेन पॉइंट पर चलते हैं, मेन टॉपिक पर चलते हैं कि एग्रोनॉमी क्या है, किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं कि एग्रोनॉमी कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। तो हमें एग्रोनॉमी पढ़ने से पहले एग्रीकल्चर को अच्छे से समझना होगा, डीपली पढ़ना होगा, उसके ब्रांच को अच्छे से जानना होगा, तब हम एग्रोनॉमी को पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए एग्रीकल्चर को जानते हैं। तो एग्रीकल्चर के 6 से 7 ब्रांच होते हैं, उसमें से एग्रोनॉमी एक है। ठीक, एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, एगर एंड कल्ट्रा, जिसे मैंने ग्रीन वर्ड से लिख रखा है, आप देख सकते हो। एगर AGER एंड कल्ट्रा CULTURA। एगर का मतलब होता है सॉइल यानी लैंड या फिर भूमि जिस पर आप खेती करोगे। एंड कल्ट्रा का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी फार्मिंग, खेती करना या फिर किसी भूमि को खेती लायक बनाना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड, यानी लैंड को खेती लायक बनाना या फिर लैंड के ऊपर खेती करना। किसके लिए? फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी कि अपने फसल, अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम किसी लैंड को खेती लायक बनाते हैं या फिर किसी लैंड में खेती करते हैं, तो उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ही पूछ लेता है, तो हम एग्रीकल्चर के सिंपल डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे डिफाइन होता है? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज, एग्रीकल्चर को डिफाइन किया जाता है द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, यानी अपने क्रॉप्स, अपने फसल के बेटर ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए किसी लैंड को हम खेती लायक बनाते हैं या फिर किसी लैंड पर हम खेती करते हैं ताकि हमारा क्रॉप ग्रो हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके, बेटर ग्रोथ हो उसकी, तो उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का सिंपल सा डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हो। तो डिफाइन किया गया है कैसे? एग्रीकल्चर इज डिफाइंड है, जैसे कि मैंने पहले बताया, डिफाइन किया गया है द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड को खेती लायक बनाना या फिर लैंड के ऊपर खेती करना फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी अपने क्रॉप के ग्रोइंग के लिए, अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो अब हम अपने मेन पॉइंट यानी मेन टॉपिक पर आते हैं, एग्रोनॉमी पर। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि एग्रीकल्चर भी 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ओके, तो वैसे ही एग्रोनॉमी वर्ड भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर ही बना है फ्रेंड्स, एग्रोस एंड नोमस, जिसे मैंने ग्रीन वर्ड से लिख रखा है। एग्रोस AGROS एंड नोमस NOMOS। ओके,
तो अब दोनों का मीनिंग देख लेते हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है। एग्रोस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स फील्ड, लैंड या फिर भूमि, हिंदी में बोल ले। और नोमस का मतलब होता है टू मैनेज, मैनेज करना, देखभाल करना। यानी एग्रोनॉमी का मीनिंग हो जाएगा फ्रेंड्स टू मैनेज अ फील्ड ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप के फील्ड को मैनेज करना, देखभाल करना। अब देखभाल करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप देख लिए एक रात को उठ के फील्ड कैसा है, हमारा क्रॉप का फील्ड कैसा है, तो वो देखभाल करना नहीं हुआ। यहाँ पर देखभाल करना यानी कि टू मैनेज का मीनिंग होता है कि कितना पानी देना है ताकि क्रॉप हमारा ग्रो हो सके, कब पानी देना है, किस मेथड से देना है, कब अगर पानी दिया, अगर ज्यादा पानी हो गया तो उसे निकालना भी है, तो कैसे निकालना है, कब निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसे सोइंग करनी है, कैसे बुआई करनी है और कैसे कटाई करनी है, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसके भीतर आती है कि कैसे हम फील्ड को मैनेज कर सके ताकि क्रॉप हमारा बेटर ग्रो हो। वही बोल रहा है कि एग्रोनॉमी मीन्स टू मैनेज अ फील्ड ऑफ क्रॉप। फ्रेंड्स, अब मैंने बताया कि एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से बना है, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड से बना है, ठीक। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ग्रीक वर्ड से बना है और कौन सा लैटिन वर्ड से बना है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। अगर एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी की स्पेलिंग आप देखोगे तो एग्रीकल्चर में AGRICUL, यहाँ पर L आ रहा है, यानी कि ये लैटिन से बना है, यानी ये एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक। और एग्रोनॉमी में एल का नामो निशान नहीं है, यानी ये लैटिन वर्ड से मिलकर नहीं बना है। तो किससे बना है, बाकी बचा एक, यानी ग्रीक वर्ड, यानी एग्रोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एग्रोनॉमी की डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो एग्रोनॉमी को कैसे डिफाइन किया गया है कि एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, कि मैंने पहले ही बताया एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है, यानी एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जहाँ पे हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, वाटर एंड फील्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। मैंने पहले ही कहा कि हम मैनेजमेंट करना सीखते हैं यहाँ पर, सॉइल का, वाटर का, कैसे वाटर देना है, कितने अमाउंट में देना है, और फील्ड का, किसके लिए, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, अपने क्रॉप के बेटर ग्रोथ के लिए, अपने क्रॉप के, अपने फसल के बेटर ग्रोथ के लिए। एग्रोनॉमी का डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एग्रोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यहाँ पे हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं, समझते हैं, किसके बारे में, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, वाटर एंड फील्ड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। अगर आप इसे लिखना चाहो तो पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंस एंड स्कोप वर्ड अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बताइए या फिर स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी के बारे में बताइए, तो दोनों का आंसर सेम होगा, दोनों का आंसर आप सेम लिख सकते हो। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी में हम कुछ पॉइंट को देखेंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स, यानी अगर हम एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ लें तो हमें प्लांट्स एंड क्रॉप्स के बारे में लगभग सारी चीजें पता चल जाती है कि उसे कितनी पानी की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, कोई प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाता है, फूड बनाता है, कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कैसे CO2 को एब्जॉर्ब करता है और कैसे सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स या फिर कोई क्रॉप्स कैसे न्यूट्रिएंट्स को, एसेंशियल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो एग्रोनॉमी हमें ये सारी चीजें बताता है, यानी हम किसी भी प्लांट्स एंड क्रॉप्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। यानी वही लिखा हुआ है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अच्छे से समझना, किसके बारे में, प्लांट्स एंड क्रॉप्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट वेयर क्रॉप ग्रो, यानी क्रॉप जहां ग्रो हो रहा है उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। अगर हम एग्रोनॉमी को अच्छे से पढ़ लें तो इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपने फसल, अपने क्रॉप्स की बुआई यानी सोइंग कहाँ करें, किस इन्वायरमेंट में करें, कैसे करें, ताकि हमारा क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके और हमें अच्छी यील्ड मिल सके। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स न्यू प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट इज डेवलप्ड फॉर हायर प्रोडक्शन और यील्ड। तो हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि हमारे फसल की उपज
हमारे फसल की यील्ड अच्छी हो। फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, नॉलेज ऑफ टाइम, मेथड, यूज एंड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। एग्रोनॉमी पढ़ने से हमें फर्टिलाइजर की प्रॉपर नॉलेज मिल जाती है कि अपने खेतों में, अपने फील्ड पर हमें फर्टिलाइजर कब, किस टाइम को देनी चाहिए, कितने अमाउंट में देनी चाहिए और किसी फर्टिलाइजर का यूज हमें कैसे करना चाहिए। ये सारी बातें एग्रोनॉमी हमें बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाउ टू कंट्रोल वीड। वीड यानी खरपतवार क्या होती है मैंने पहले ही बताया है, और अगर ज्यादा वीड हमारे फील्ड पर उग जाए तो हमारा फसल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा फील्ड बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें वीड को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ताकि वो ग्रो ना हो सके और हमारा क्रॉप बर्बाद ना हो सके, खराब ना हो हमारा फील्ड। तो वीड यानी खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करते हैं हम, एग्रोनॉमी हमें इसके बारे में फुल्ली डिटेल देता है। सिक्स्थ पॉइंट है फ्रेंड, टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। यानी एग्रोनॉमी की मदद से हम नए नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अच्छी तरह से खेती कर सके, फार्मिंग कर सके और हमारा फसल अच्छे से ग्रो हो सके। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जहाँ एक ड्रोन की मदद से खेती हो रही है। पंजाब और राजस्थान साइड में अगर आप चले जाओ तो 40 to 50% किसान, फार्मर ड्रोन की मदद से ही खेती करते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है, नॉलेज ऑफ प्रॉपर इरिगेशन, ड्रेनेज एक्सेट्रा। यानी एग्रोनॉमी की मदद से हमें इरिगेशन एंड ड्रेनेज जैसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस की अच्छी जानकारी मिल जाती है कि हम कब इरिगेशन करें, किस टाइम को इरिगेशन करें, किस अमाउंट में इरिगेशन करें, किस अमाउंट में वाटर को सप्लाई करें, और अगर पानी ज्यादा हो जाए, वाटर ज्यादा हो जाए फील्ड में तो उसे कैसे निकाले, किस मेथड से निकाले, और भी बहुत कुछ एग्रोनॉमी हमें बताता है। यानी एक तरीके से बोल ले तो एग्रोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर की बेस है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना फ्रेंड्स। फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, किस वर्ड से मिलकर बना है। सेकेंड पॉइंट, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होती है, किससे मिलकर बना है। थर्ड, कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म, कुछ छोटे छोटे वर्ड जो कि आपको पूरे एग्रीकल्चर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, कि हमें आवश्यकता क्यों होती है एग्रोनॉमी को पढ़ने की, इसका स्कोप क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।